5 दिन बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 3 दिसंबर की दोपहर तक पता चल जाएगा कि राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार। यूं तो राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट करने को लेकर आश्वस्त दिख रही है। हालांकि रिवाज और पिछले 20 साल के चुनावी ट्रेंड दूसरी ओर इशारा कर रहे हैं। इसी बीच सूबे की एक विधानसभा की सीट को लेकर खूब चर्चा है। चर्चा इसलिए क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियां लंबे समय से यहां खाली हाथ रह जा रही हैं। पिछले 38 सालों से कांग्रेस यहां लगातार हार रही है। साल 2003 के बाद बीजेपी भी इस सीट पर जीत के लिए तरस रही है। बात हो रही है जयपुर की बस्ती विधानसभा सीट की। साल 2008 से यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। लंबे समय से यहां निर्दलीय उम्मीदवारों का बोलबाला रहा है। पिछले 3 चुनावों से यहां की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवारों को जिताया है। कांग्रेस आखिरी बार 1985 के चुनाव में इस सीट को जीत पाई थी। तब कांग्रेस के जगदीश प्रसाद तिवारी ने बीजेपी के राम रे शर्मा को हराया था। 1990 के चुनाव में पहली बार यह सीट निर्दलीय उम्मीदवार की झोली में गई। कन्हैया लाल मीणा ने कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश प्रसाद तिवारी को करीब 600 वोटों से हरा दिया और यहीं से कांग्रेस की हार का सिलसिला शुरू हो गया। 1993 के चुनाव में पहले निर्दलीय विधायक कन्हैया लाल मीणा बीजेपी में शामिल हो गए। 1972 के बाद पहली बार इस सीट पर कमल खिला। 1998 और 2003 के चुनाव में भी कन्हैया लाल ने कमल खिलाए रखा, लेकिन 2008 में बीजेपी ने अपने लगातार 3 बार के विधायक का टिकट काटकर नए चेहरे को मैदान में उतार दिया। टिकट कटने से कन्हैया लाल मीणा बागी हो गए और निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी सिर्फ 4.43% वोट शेयर के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गई। कन्हैया लाल भले ही नहीं जीते, लेकिन 18 साल बाद एक बार फिर इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार अंजू देवी धानका की जीत हुई। पिछली गलती से सबक लेते हुए बीजेपी ने साल 2013 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कन्हैया लाल मीणा पर दांव लगाया। हालांकि इस बार दांव फेल हो गया। वोट शेयर तो जरूर बढ़ा, लेकिन बीजेपी इस बार भी चौथे नंबर पर ही रह गई। अंजू देवी धानका एक बार फिर निर्दलीय विधायक बनी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। साल 2018 में लगातार तीसरी बार बस्ती के वोटरों ने निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया। इस बार जीत लक्ष्मण मीणा के खाते में आई। वही लक्ष्मण मीणा जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर तीसरे नंबर पर रह गए थे। लक्ष्मण मीणा ने बीजेपी के दिग्गज नेता कन्हैया लाल मीणा को करीब 43,000 वोटों के भारी भरकम अंतर से हराया। 2 बार की निर्दलीय विधायक अंजू देवी धानका चौथे नंबर पर चली गईं। अब 2023 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस ने इस सीट पर जीत का सूखा खत्म करने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस ने पिछले बार के निर्दलीय विधायक लक्ष्मण मीणा को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व IAS चंद्रमोहन मीणा पर दांव खेला है। कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। कहने को तो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है, लेकिन डर है कि कहीं इस बार भी कोई निर्दलीय उम्मीदवार इन दोनों पार्टियों का खेल न बिगाड़ दे। बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस सीट पर जीत किले को भेदने जैसा है। जहां कांग्रेस को 38 सालों का सूखा खत्म होने का इंतजार है, वहीं बीजेपी ने भी 2 दशक बाद इस सीट पर जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।